श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विकास महाराज जी द्वारा लिखी हुई पुस्तक का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तो कल इसका पहला अध्याय हुआ था जीवन, जिसमें बताया कि जीवन एक पहेली है और इसमें सभी की कुछ न कुछ निजी समस्याएं होती हैं। तो अध्यात्मवाद क्या है और अध्यात्म विज्ञान क्या है? अध्यात्मवाद है कि मनुष्य के जीवन की निजी समस्याओं की चर्चा करना, यह अध्यात्मवाद है। और उन समस्याओं का समाधान यानी पूर्ति का विज्ञान, यह अध्यात्म विज्ञान है। पूर्ति कैसे होती समस्याओं की? हमारे अंदर के विकार जैसे जैसे शांत होते चले जाते हैं इस अध्यात्म के द्वारा, तो हमारी समस्याएं भी अपने आप सुलझती चली जाती हैं। हमारे उद्वेगों के कारण, हमारे विकारों के कारण ही हमें अनेक समस्याएं प्रतीत होती हैं। और जब हम अध्यात्म पर कदम रखते हैं तो हमारे विकार जैसे जैसे दूर होते हैं, हमारे समस्याएं ये भी स्वतः ही हल होती चली जाती हैं। समस्या ही नहीं रहती। तो अब अगला चैप्टर है परम सत्ता। पढ़ते हैं। इसके दो भाग हैं। पहला भाग अभी पढ़ रहे हैं। एक घर में नल था। घर का बालक यही समझता था कि नल की टूटी घुमाने से जल आ जाता है। छोटे बच्चे तो यही जानते, ये नहीं जानते इसमें नल में पानी कहाँ से आ रहा है। टूटी घुमाने से पैदा हो जाता है नल में से पानी। उसने घर के बाहर से नल को नहीं देखा था कि इसका जो घर में नल है, ये बाहर से इसका कनेक्शन है, इसकी लाइन कहाँ से आई है, वो ये सब नहीं देखता था। उसे नहीं मालूम था, बस वो केवल नल की टोटी को ही देखता था। और उसने घर के बाहर से नल को नहीं देखा था। और जलाशय जिससे नल आता है, यानी टंकी, जैसे सभी बड़े बड़े जगह, हर प्रांत में, हर जिले में ये सब टंकियां बनी होती है पानी की। जैसे कानपुर में बेना झावर की टंकी और भी टंकी हर जगह होती हैं। और उसी से कनेक्शन दिया जाता है और घर में पानी आने लगता है नल घुमाने से। तो वो ये सब के बारे में नहीं जानता छोटा बच्चा। और जलाशय जिससे जल आता है, उसकी तो कल्पना भी उसने नहीं की थी। यही उसकी गलती का कारण था। यही मनुष्य करता है। जब हम सोचते हैं यह सब यूं ही है, हम भी ठीक ऐसे ही बच्चे बन जाते हैं कि ये सब संसार ऐसे ही है। जो कुछ हो रहा है, जो पदार्थ है, घटना है, प्राणी हैं, वो सब ऐसे ही हो रहा है। इसका भूत वर्तमान से कोई संबंध नहीं, ऐसा सोचते हैं। इसके आदि स्रोत की, विश्व के आदि कारण के होने की आवश्यकता ही नहीं समझते। ये सब जो दिख रहा है, इसका आदि स्रोत
कौन है, कहाँ से आया है। जैसे बच्चा नहीं जानता कि पानी जलाशय से आता है, ऐसे ही जो अज्ञानी व्यक्ति हैं बालक की तरह, वे सब के आदि स्रोत ज्ञान, भाव, आनंद, शक्ति, इन सब का आदि स्रोत क्या है वो नहीं जानते। ये शक्ति कहाँ से आई, ये भाव कहाँ से आई, ये ज्ञान कहाँ से आए, ये आनंद कैसे प्राप्त हो रहा, इन सब का आदि स्रोत कहाँ है, इस पर ध्यान ही नहीं जाता, विचार ही नहीं जाता। यदि हम हैं तो हमारा आदि कारण भी अवश्य है। छोटी सी बात से समझ लेते हैं कि हम यदि हैं, हमारा शरीर है, तो हमें किसी ने उत्पन्न किया होगा, ऐसे तो नहीं आ गए। तो यदि हम हैं और फिर उनको किसने उत्पन्न किया, फिर उनको किसने, अंत में जाके एक ही बचता है, वही परमात्मा ने सबको उत्पन्न किया। यदि जीवन है तो जीवन का स्रोत भी है, कहीं से आया। ये जीवन कहाँ से आया, ये चेतना कहाँ से आई, चैतन्य कहाँ से है, ये शरीर कैसे प्राप्त हुआ, किसने इसको बनाया। यदि चेतना है तो चेतना का आदि स्थल भी है। आत्म चेतना है तो ये आत्मा कहाँ से आई, ये परमात्मा का अंश है। और यदि शक्ति है तो शक्ति का उद्गम स्थल भी अवश्य है, कहीं से आई है शक्ति। ऊर्जा कहाँ से आई है, ये बिजली में ऊर्जा कहाँ से आती है, जो सब ये सब चलाते हैं, ऐसे ही तो नहीं आ जाती बिजली, वो तो बनाई जाती है। कहाँ, उससे पानी गिरता है ऊपर से, फिर वहाँ से बिजली बनती, फिर वो पावर हाउस में भेजी जाती, फिर वो घर घर में जाती। हर एक का आदि स्रोत है। ऐसे जो हमारे अंदर ऊर्जा है, शक्ति है, जीवन है, इन सब का आदि स्रोत परमात्मा है। ये सीधी सी युक्ति हमारे भी अंदर घर कर जाती है। हम भी सोचते हैं कहीं से है, ये आया कहाँ से। ये यदि हम समझ लें कि जैसे पानी नल से आ रहा है तो इसका कहीं से आदि स्रोत है, ऐसे ही इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर जो जीवन है, चेतना है, शक्ति है, आनंद है, ये सब का आदि स्रोत है। जो जीवन, शक्ति, ज्ञान, आनंद आदि का स्रोत है, ये बात यदि हम इस उदाहरण से, नल के उदाहरण से समझ लें तो बात समझ में आसानी से आ जाएगी। वही परम सत्ता है, उसी को हम ईश्वर कहते हैं, उसी को विभिन्न लोग विभिन्न नाम से पुकारते हैं। यद्यपि प्रभु के नाम अनेक नामों से पुकारते हैं। कोई अल्लाह कहता, कोई यीशु कहता है, कोई ईश्वर, परमात्मा, भगवान आदि आदि नाम से पुकारते हैं। अनेक नाम, अनंत नाम है। यदि मैं हूं तो वह भी है। यदि मेरे होने में किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है तो उसके होने के लिए भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हम हैं, हम जानते हैं, हमारा अस्तित्व है, इसके लिए प्रमाण की क्या जरूरत है कि कोई कहे तो हम जाने कि हम हैं। नहीं, हम जानते कि हम हैं। ऐसे ही परमात्मा भी है जिसने हमें उत्पन्न किया है। यदि मैं हूँ तो वह है, इसमें संदेह नहीं होता है। ये कैसा है, क्या है, ये प्रश्न दूसरे हैं। इतना तो मालूम है कि वो है, पर वो कैसा है, वो क्या करता है, कहाँ है, ये सब बात के प्रश्न है। लेकिन पहले तो यही विश्वास करना है कि यदि मैं हूँ तो वो है जिसने हमें बनाया है, तभी हम यहाँ हैं। परंतु वह है, यह मौलिक निश्चय है, बिल्कुल निश्चित बात है कि है वो। यह प्रश्न मस्तिष्क की हलचल है, वह है, यह अंतरात्मा की निश्चयात्मक पुकार है। अंतरात्मा तो जानती है। जब बुद्धि हमारी इंद्रियों आदि से जुड़ जाती है, मन आदि से, तब ये नहीं
धारण कर पाती कि प्रभु हैं कि नहीं, लेकिन आत्मा तो जानती है ये उसकी पुकार है और वो उस पुकार को तृप्त करने के लिए ही यहाँ पर आई है देह धारण करके। तो तत्व का यूं विनिश्चित विलय तत्व में, और विलय के बिना न पल चैन न पाए। तो आत्मा की तो यही पुकार है, कब मिलेंगे कब मिलेंगे, कब योग होगा। अगर मैं हूँ के लिए हमें बाह्य प्रमाण की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती तो वह है, इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता क्यों है कि हमें बताओ दिखाओ कि भगवान है कि नहीं है। तो इसलिए इसकी पुष्टि नहीं करना पड़ता कि मैं हूँ तो किसी से कहलाना पड़े, पिता से कहलाना पड़े, माता से कहलाना पड़े, किसी और शास्त्र से, ऐसा कुछ नहीं। तो यद्यपि शास्त्र हैं, वेद हैं, लिखे गए हैं, जो ज्ञानी हैं उनके विकास के लिए, उनको समझने के लिए, लेकिन जो ज्ञानवान हैं उनको तो भली भांति ज्ञान है कि प्रभु हैं। शास्त्रों के द्वारा उन्हें हम प्रमाणित नहीं कर सकते कि वे वो शास्त्र कह रहे हैं तो हैं, नहीं, वो हैं। शास्त्र तो समझने के लिए है कि आप इस पर विश्वास करो, आगे बढ़ो और परमात्मा के बारे में चिंतन करो, मनन करो और उनकी प्राप्ति करो। वह नहीं है यह तो कोई सिद्ध नहीं कर सकता, कोई कह ही नहीं सकता कि वो नहीं। इसको सिद्ध कहने को कह दो, लेकिन इसको प्रमाणित सिद्ध नहीं किया जा सकता कि वो नहीं है। क्या किसी ने सर्वज्ञता का दावा किया है कि हम सब कुछ जानते हैं? वही जो अपने को सर्वज्ञ जाने वही कहे कि वो नहीं है। जो जानता है कि हम बड़े ज्ञानी हैं, हम सब कुछ जानते हैं, भगवान है ही नहीं कुछ, ये सब सृष्टि अपने आप बन गई है, जो अपने को पंडित मानता है ज्ञानी नहीं लेकिन मानता है, वही ऐसा बोल सकता है। इसमें पेचीदगी ही पेचीदगी है इन सब झंझट में। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ और गहरे पानी पर जिसने विश्वास किया, श्रद्धा किया गुरु की वाणी में, शास्त्र में, उन्होंने पाया। जिन्होंने अन्वेषण किया, अपनी चेतना का खूब मंथन किया, भीतर गहरे में जाकर और ऊंचे में आरोहण कर कर उन्होंने उसे न केवल जाना ही है कि वह है, उन्होंने उसके स्पर्श को, उसके आलिंगन को और उसके सायुज्य और सारूप्य को भी अनुभव किया है। जिन्होंने लगन पूर्वक पुरुषार्थ किया है उन्होंने पाया है भगवान को, देखा है, प्रवेश किया है, उनके स्पर्श का अनुभव किया है, उनके सारूप्य का अनुभव किया है, सायुज्य युक्ति मुक्ति पाई है, सारूप्य पाई है, सालोक्य पाई है, सायुज्य पाई है, सामीप्य पाई है। 4 प्रकार की बताई है, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य, सालोक्य। जैसी जिसने भक्ति की, जो भावना रखी, उसने वह मुक्ति पाई है, वैसा स्थान पाया है। तो उन्हें पाया जा सकता है, देखा जा सकता है गहरे पानी पर, गहराई में। गहरी निष्ठा अति गहरी हो और गहरी हो और निष्ठा गहरी। उन्होंने जीते जी उसमें प्रवेश को प्राप्त किया है। उनकी ज्वलंत साक्षी ठुकराए नहीं, ठुकराई जाती, उन्हें इनकार नहीं किया जा सकता। जिन्होंने पाया है और वो कहते हैं, जिन्होंने जैसा पाया, कितने शास्त्र लिखे भगवान के रूप, वैसे तो वे अनंत हैं, फिर भी अपने अपने अनुभव के अनुसार बहुत सभी ने वर्णन किया, ज्ञानी पुरुषों ने। जिन जीवनियों में पवित्रता धधकती है, ऐसे महापुरुष हैं जो शक्ति तथा ज्ञान की ज्वालाएं निकलती हैं, प्रकाश के स्तंभ हैं, ज्ञान के स्तंभ हैं, शक्ति के स्तंभ हैं, आनंद के स्रोत हैं।
क्योंकि वो प्रभु से युक्त हैं, प्रभु के यंत्र हैं, जो आनंद के अपार रंग में रंगे दिखते हैं। उनको दंभी तथा वंचक कह कहकर हम कैसे आत्म प्रवंचना करें, अपने आप को कैसे धोखा दे सकते हैं कि नहीं नहीं ये सब ढोंगी हैं और ये सब ऐसे ही सब कहते हैं। नहीं, कोई धोखा नहीं दे सकता, उनकी वाणी विश्वास करने योग्य है। और वैसे महापुरुष अनेक हो गए हैं जिन्होंने पाया है प्रभु को, एक ही नहीं और आज भी हैं। ये नहीं सतयुग में ही थे, त्रेता में थे, द्वापर में, कलयुग में नहीं, हर युग में पाए जा सकते हैं, पाए गए और आगे पाए जाते रहेंगे। अवश्य इसी पृथ्वी पर वो परम सत्ता है, वो मुझ में अनुस्यूत है, मुझ में पिरोई हुई है, मैं उसमें पिरोया हुआ, वो मुझ में पिरोई हुई है। सब कुछ गुथा हुआ है, कहीं कुछ अलग नहीं है। जैसे मछली है तालाब में रहती है, तालाब के पानी में वो रहती है और तालाब का पानी भी उसी के अंदर रहता है, उससे अलग नहीं। ऐसे ही हम सब भगवान में हैं, भगवान हमारे अंदर है और मैं उसमें अनुस्यूत हूँ, मैं हूँ और वह है। यह अनुभव गम्य है, इसे अनुभव किया जा सकता है। मस्तिष्क से ही नहीं, हृदय और इंद्रियों से भी नहीं किया जा सकता, शारीरिक चेतना भी इसे प्रतीत कर सकती है। वो रोम रोम में बसता है, हम उसके अनुभव करते हैं, स्पर्श का अनुभव करते हैं, उसकी वाणी सुनते हैं, उसकी झलक पाते हैं। इन सबसे परे अंतरात्मा तो यह प्रतीत करता ही है, शारीरिक चेतना भी प्रतीत करती है और अंतरात्मा तो उसे अनुभव करता ही करता है। मैं हूँ, तू है, यह एक अनुभूति के दो पक्ष हैं। अंतरात्मा में रमा हुआ ध्रुव सत्य फिर मनन किया गया और ये उच्च मंत्र आत्मा में चैतन्य के अतिशय को स्फुरित कर सकता है। क्या मंत्र? उच्च मंत्र, मैं हूँ और तू है। यह अनुभूति, यह अनुभव, इसको यदि हम करते हैं, मन में धारण करते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हम आत्मा में चैतन्य के, उस परमात्मा के अतिशय स्फूर्ति का, स्पंदन का, उसकी शक्ति का हम अनुभव कर सकते हैं। क्या विश्वास? मैं हूँ और वो है, यहाँ है, अभी है, हर जगह है, सब समय में है। तो ये अनुभव बना रहना चाहिए, इससे हमारी लगन बढ़ती है। मैं हूँ और तू है। अब इसका दूसरा भाग है, उसको भी आगे पढ़ते हैं। परम सत्ता कैसी है? पहले तो ये विश्वास करना है कि वो है, फिर दूसरा प्रश्न जो है बाद का है कि वो कैसी है। कैसी है? जब है कुछ, कोई चीज़ मन में आ गया तो फिर ये उत्कंठा होती है, हाँ वो है कैसे, कैसे हैं हमारे प्रभु। यह प्रश्न रह रहकर हमारे सामने आता है। उपनिषद उसे मन वाणी से अगोचर, मन वाणी का अविषय बताते हैं। वेद पुराण उपनिषद ये सब कहते हैं उसे मन से नहीं कहा जा सकता, वाणी से नहीं कहा, व्यक्त नहीं किया जा सकता है, चिंतन से परे है। ऐसा कहते हैं कि वो नेति नेति है, वो असीम है। फिर भी संतों से रहा नहीं गया। जिसने अनुभव किया है उसने उनका गुणगान जरूर किया है, जितना कर पाए। फिर भी संत तथा भक्त जन उनके गुणों का गान करते हुए नहीं थकते हैं। कितनी सूरदास जी ने, तुलसीदास जी ने, कितने अन्य भक्त, मीरा, कितने भक्तों ने भगवान के गुणों का गान किया है, कविता के रूप में, पद्य के रूप में, ग्रंथ लिखे हैं। बड़े बड़े महान पुरुष हुए, संत हुए,
विभिन्न रूपों में उनकी लीला का वर्णन करते हैं। कोई निर्गुण कहता है, कोई सगुण कहता है, कोई निर्विशेष कहता है, कोई सविशेष कहता है। निर्गुण कहते हैं, सगुण कहते हैं। निर्विशेष मतलब कुछ विशेष नहीं है, कुछ है नहीं उनकी कोई। और कोई सविशेष कहते हैं, हाँ ये इस तरह के हैं, यह धारण किया है, ये क्या क्या वो अस्त्र शस्त्र लिए हैं, कैसे उनके हाथ हैं, क्या वस्त्र धारण आदि, इस तरह के एक व्यक्तित्व बनाते हैं। कोई निर्व्यक्ति और कोई सव्यक्ति। कोई कहता वो व्यक्ति ही नहीं, बिनु पग चले सुने बिनु काना। कोई कहते नहीं सब कुछ है, वो मुरली लिए हाथ में, टेढ़ा पैर करके खड़े हैं, सब कहते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, रोशनी का अपना कोई रंग नहीं होता, लेकिन यदि उसे शीशे के प्रिज्म से निकाला जाए तो उसके 7 रंग होते हैं। बयानी हाफी नाला, ऐसा एक उसका कोटेशन है कि इस तरह के 7 रंग होते हैं, बैगनी, आसमानी आदि, हरा, पीला, नीला, लाल आदि। तो ये सब उसका एक एक पहले अक्षर लिए हैं, तो ये सब 7 रंग के निकलती है रोशनी, और उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। और उन 7 रंगों को फिर प्रिज्म से गुजारा जाए तो फिर रंग बिना रोशनी के हो जाता है। फिर जो रोशनी है उसमें फिर कोई रंग नहीं दिखाई देता, बिना रंग के दिखाई देती। लेकिन अगर शीशे से निकाला जाता है उसका तो वो रंग दिखाई देता है। तो वो इसी प्रकार परमात्मा निर्गुण भी है और सगुण भी है। बिजली है, कोई उसका रूप रंग नहीं है, वो प्रकट नहीं है, लेकिन वही बिजली हम यंत्र में लगाते हैं तो अनेक रूप में दिखाई देती है। नीला, लाल, हरा, पीला बल्ब कहीं पीसती है, कहीं गर्म करती है, कहीं ठंडा करती है, कहीं हवा देती है, और फिर वो उसी में समा जाती है। सब बंद कर दो, उसी में समा जाती है, फिर उसका कोई रूप रंग नहीं होता। इसी प्रकार से वो परम सत्ता 3 गुणों के रूप में प्रकट होती है, प्रकृति के रूप। 3 गुण, सब में 3 गुण हैं। प्रत्येक प्राणी में, भौतिक जगत के जितने भी प्राणी हैं, 3 गुणों में वो प्रकट होती है। किसी का सतोगुण है, कोई रजोगुण प्रधान, कोई तमोगुण, सब में सारे गुण हैं, लेकिन कभी कोई गुण प्रधान को, तो 3 गुणों के रूप में प्रकट होती है। परंतु अपने में 3 गुणों से परे है, वो इनसे परे है, गुणों से गुणातीत है। सामान्य मानव बंध जाता है इनसे, पर प्रभु गुणातीत है। गुण होते हुए भी वो अतीत है इनसे, उनको अपना नहीं मानते, इनका उपयोग करते हैं। यदि उसका अपना कोई गुण होता, सत्व, रज अथवा तमस, तो वह एक ही काल में परस्पर विरोधी 3 गुणों के रूप में कैसे प्रकट हो जाते हैं? वो भगवान कैसे प्रकट हो जाते हैं? वो अब कभी कोई सतोगुणी प्रधान होता, कोई रजोगुणी प्रधान होता, कोई तमोगुणी प्रधान होता। तो इस प्रकार भगवान कैसे कैसे कार्य करते हैं, सब तरह के उन्होंने कार्य किए। यदि रोशनी का अपना कोई भी रंग रहता तो यह 7 विभिन्न रंगों में प्रकट न होती। इसलिए वही जो निर्गुण है वही सगुण होता। अगर रोशनी एक रंग की होती, लाल होती, काली होती, नीली होती, तो क्या उसमें से 7 रंग प्रकट हो जाते? नहीं होते। उसका कोई अपना रंग नहीं, इसलिए वो अनेक रंगों में प्रकट होती है वास्तव में। इसी प्रकार परमात्मा में भी कोई अपना वो गुण नहीं मानते, गुणातीत हैं, और लेकिन फिर भी गुणातीत होते हुए भी वो गुणों को लेकर के प्रकट होते हैं, 3 गुणों को लेकर के। सभी प्राणी में वो आत्मा रूप में निवास करते हैं, सभी में उन्हीं की शक्ति कार्य करती है, उन्हीं की जो कुछ भी ज्ञान भाव सब कुछ उन्हीं का। इसीलिए वही जो निर्गुण है सगुण हो सकता है, क्योंकि उसमें अपना कोई गुण नहीं है, अपना नहीं है। और जो सगुण है वही निर्गुण हो सकता है। एक ही सत्ता 2 भाव में प्रकट हो जाती है। संतों ने भी यही कहा है, निर्गुण सगुण नहीं कछु भेदा, कोई भेद नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं सारे के सारे विषयों का उदय उससे होता है। जो कुछ भी प्रकट है सब कहाँ से है? उसी आदि स्रोत स्वर परमात्मा से, परम सत्ता से है।
अगम अगोचर मन बुद्धि पर बंधे प्रेम की डोर से, और कोटि ब्रह्म गतिशील करे जो देखत ही दृढ़ कोर से। सब निकाल रहे हैं सब। आदि स्रोत सो प्रभु की सत्ता है अनंत चहुओर से। तो निरख छवि प्रभु झूमो नाचो, हृदय कुंज में मोर से। प्रभु क्या तुम्हारी लीला है, कितना सुंदर ब्रह्मांड है। इसलिए वो अपने में सब विशेषों से परे निर्विशेष ही होना चाहिए। सारी के सारी विषयों का उदय उससे होता है, इसलिए वो अपने में सब विशेषों से परे निर्विशेष ही होना चाहिए कि है सब कुछ उसमें, लेकिन कोई अपना नहीं है, विशेषता नहीं कि बस वो इतना ही है। परंतु सभी विशेष उसी से प्रकट होते हैं। ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये संत है, ये महात्मा है, ये गुणी है, ये कौन है, सब तरह के प्रकट होते हैं। प्राणी सब कुछ जितना भी है उसी से प्रकट है। लेकिन ये भगवान यही है ऐसा नहीं कि यही इतना ही है, सब कुछ प्रकट उन्हीं से। इसलिए सभी विशेष उसमें है और वो सब विशेष भी है। वो उसमें सब कुछ है और वो सब कुछ वही है। इसी प्रकार से महाराज जी अनेक प्रकार से समझा रहे हैं। इसी प्रकार से सभी व्यक्तित्व उसी से हैं और उसी में व्यक्त हैं। अतः वो व्यक्तित्व युक्त अवश्य है, परंतु उसका सामान्य रूप वाला एक व्यक्तित्व कैसे हो सकता है कि वे बस भगवान इतना ही है, वो है व्यक्तित्व के रूप में आ जाते हैं, सगुण रूप धारण करके आ जाते हैं। लेकिन फिर कहें कि यही राम ही है, इतने कृष्ण ही है, यही इनका रूप है, नहीं, वो ऐसा नहीं। वो तो अनेक रूप में आते, कभी हिरण्यकश्यप बन जाते, उसको मारा था नरसिंह भगवान के रूप में आ जाते, हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए। सभी रूप में अनेक रूप है, परंतु उसका सामान्य रूप वाला एक व्यक्तित्व कैसे हो सकता है। वो सब व्यक्तित्वों को रखे हुए भी सभी का अतिक्रमण करता है। जैसे सभी गुणों सहित होता हुआ भी वो सभी गुणों का अतिक्रमण करता है। सब गुण हैं, अनंत गुण हैं, लेकिन निर्गुण कहे जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ये तो सब प्रकृति के गुण हैं, मेरे भी। वो सत्ता सर्वशक्तिमयी भी है और सब शक्तियों का अतिक्रमण भी करती है। वो सत्ता इस विश्व में है और इसके परे भी है। वो सत्ता इस विश्व के रूप में है और इसके परे भी है। तो सब कुछ परमात्मा है सब, और वो इनसे परे भी है। वो इतना ही नहीं है, सब में होते हुए भी उन सब से अलग है। वो हम में भी है और हमसे परे भी है, हमारे अंदर भी है, लेकिन इतना ही नहीं है, हमारे ही अंदर। इसलिए तो वह अनुभूति संभव है। वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ। वो अपने में कैसा है, इन गुणों से परे है। वो संबंधों से अतिक्रमण करने वाला, उसका स्वरूप कैसा है, तो कोई उसका एक नाता नहीं। जो जिस नाते से मान लेता उसी नाते से वो उसको स्वीकार कर लेते हैं। अनेक नाता, इसका निर्णय कौन कर सकता है। जो इस अनंत को समूचा लांघ सके, जो इस अनंत को, इस असीम को ससीम कर सके, वही कह सकता है। और ऐसा होगा कौन। तो भगवान से आगे कोई नहीं जा सकता। जो इस अनंत को, इस असीम को ससीम कर सके। असीम को ससीम कैसे किया जाता है। असीम है वो तो अपनी कृपा से ही ससीम होते हैं भक्तों के सामने। वही कह सकता है कि ऐसा होगा कौन। हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्रति वो कैसा है। हम पुकारते हैं तो वो उत्तर देता है। हर एक व्यक्ति का अपना अपना है। हम उसे बाल भाव से पुकारते हैं तो वो स्नेहमयी माँ बन करके आ जाता है। हम मित्र मानते हैं तो वो मित्रता निभाता है। अगर हम सेवक हैं तो वो हमारा स्वामी है, और कभी कभी तो वो स्वयं सेवक बन जाते हैं। धन्ना भगत ने कैसे उनको सेवक के रूप में उनसे काम लिया। वो तो हमारा शत्रु बनने के लिए भी उद्यत है।
जैसी भावना जिसके वैसे ही वो उसके सामने आ जाते हैं। तो कोई उनका एक व्यक्तित्व तो नहीं है कि बस इतने ही है, इसी रूप में। यह व्यवहारिक जगत की अनुभूति है कि वो हमारी पुकार का उत्तर देता है, ठीक पुकार के अनुकूल। जैसे हम बुलाएंगे वैसे ही आएंगे, जिस भाव से आएंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्व, गीता में कहा है। जो मुझे जैसा पुकारता है, जिस भाव से पुकारता है, मैं ठीक उसको उसी भाव से उत्तर देता हूँ, उतना ही देता हूँ। मेरी ओर से कोई कमी नहीं होती। परंतु इसका एक और भाव भी है जिसका विचार आगे चलकर होगा, वो महाराज जी आगे बताएंगे। तो यहाँ पर यह परम सत्ता का चैप्टर समाप्त होता है। अब अगला जो अध्याय होगा वो विकास होगा, उसके बारे में हम अगले सत्र में चर्चा करें। श्री राम।